मॉक में टाइम मैनेज कैसे करें? टाइम मैनेज करने का एक ही तरीका है, मिनी मॉक जो आज हम देने जा रहे हैं, कल से हम आपको मंडे से हम आपको देने जा रहे हैं। तो मिनी मॉक में मॉक सब्जेक्ट वाइज टाइमिंग देंगे हम। मैथ्स में जैसे आपका क्या है, ओवरऑल पेपर है, 1 घंटे में 80 प्रश्न करना है, जिसमें 40 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के होते हैं। वही हमारा समय की लय को बिगाड़ते हैं। हालांकि जीडी में समय कम नहीं पड़ता, पर पड़ जाता है बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि मैथ रीजनिंग लय बिगाड़ते हैं आपकी। तो फिर क्या है, हम ऐसा करते हैं बच्चों कि मैं आपको एक टाइम मैनेजमेंट का तरीका बताता हूं। जैसे मिनी मॉक है ना, हम एक फिक्स टाइम देते हैं कि मिनी मॉक में कि मैथ्स के 20 प्रश्न आपको 25 मिनट में ही करने हैं। रीजनिंग के आपको जो 20 प्रश्न हैं वो आपको 20 ही मिनट में करने हैं। तो 45 मिनट तो ऐसे मैनेज हो गए। अब बचे 15 मिनट। जो आपकी हिंदी है उसको आपको 8 मिनट में करना है। कितने में? और जो आपकी जीएस बची उसको आपको 7 मिनट में करना है। हम मिनी मॉक में आपको ये टाइमिंग देंगे। तो आप देखो सारा टाइम कितना हो गया, 1 घंटा हुआ कि नहीं? तो आप इतने टाइम में अलग अलग मॉक लगाओगे तो आप देखेंगे कि आपका टाइमिंग ही बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। अब बच्चों का सवाल होता है कि सर एग्जाम में सबसे पहले मैं क्या करूं, कौन से सब्जेक्ट को करूं? अगर आप ऐसा कर सकते हैं, वैसे तो बच्चा वैसे ही लग जाता है, जो पहले आता है उसको करने लग जाता है, ऊपर एक क्लिक ही करना है। अगर आप चाहते हो कि आप एक क्रम सेट, और मेरी टाइमिंग की मुझे बहुत समस्या है, तो मैं आपसे कहता हूं आप सबसे पहले इसको करके देखो। सबसे पहले रीजनिंग करके देखो, आपकी टाइमिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। और जब आप मिनी मॉक दोगे ना, 20-20 मिनट के मिनी मॉक रीजनिंग के लगाओगे, 20 मिनट में 20 प्रश्न करने की एक आदत अपने दिमाग को डालोगे, तो अगर आप किसी एक प्रश्न पे पूरे पेपर में ज्यादा समय लोगे ना, तो आपको तुरंत पता लग जाएगी यार रीजनिंग में मैं ज्यादा समय ले रहा हूं। तुरंत आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओगे। और बस यही नहीं फंसना है कि अगर आप एक क्वेश्चन में फंसे रह गए तो वो टाइम कम करवा देगा। और ध्यान रखना कि अगर पेपर में अगर 5 क्वेश्चन बिना पढ़े हुए टाइम पूरा हो गया तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, चाहे आप कितने भी बढ़िया खिलाड़ी हैं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके लिए पेपर 150 मार्क्स का रह गया, बाकी के लिए 160 का है, तो वैसे ही बाहर हो जाओगे आप, है ना? तो इसलिए ये जरूर करना कि टाइम पूरा पड़े आपके एग्जाम का। उसके लिए जरूरी है कि अगर आप रीजनिंग पहला जो कुछ कर रहे, जैसा कर रहे वैसा ही करने दो। रीजनिंग सबसे पहले, क्रम ये बना लेना, और एक मॉक ऐसा लगा के देखना, फुल मॉक जो मैं बता रहा हूं आपको क्रम, अगर समय की समस्या है तो। पहले रीजनिंग, दूसरे नंबर पे बच्चे आप हिंदी या जीएस जो तुम्हारा मन करे, दूसरा तीसरा इनका रखना, और लास्ट में मैथ्स को रखना। कई बच्चे तुर्रम खान बनते हैं अपने मैथ्स के लिए, मत बनना। मैथ्स मेरा स्ट्रांग है, पूरे 20 में से 20 करके आएंगे, करिए 20 में से 20, सारा छूट गया, बाकी का पेपर क्या कर लिया अब 20 में से 20 करके? तो ये मत करना। मैथ्स से लड़ाई नहीं लड़नी है, आपको पेपर में सिलेक्शन लेना है, तो लास्ट का इसको देना, चाहे मैथ्स आपका स्ट्रांग भी क्यों ना हो, है ना? चलो, अब किस सब्जेक्ट को कितना समय दें? अगर आपके पास एक बुक मैंने दी है, गागर में सागर, उसको ढंग से पढ़ जाओ भाई। उस बुक को अगर ढंग से पढ़ गए, और लास्ट समय में अगर कोई ये पूछना चाहे कि सर मैं क्या पढ़ूं, गागर में सागर पढ़ लो आप। सर गागर में सागर फिर मैराथन की जरूरत नहीं है, उसको ही पढ़ लेना आप। उसमें वीडियो स्कैनर लगे हुए हैं, कुछ छोटी छोटी वीडियो 5-5, 7-7 मिनट की, उन टॉपिक से एक्स्ट्रा उसको और पढ़ लेना। वही सब गागर में सागर है, सब कुछ दे दिया आपको, ठीक है? तो किस सब्जेक्ट को समय दें? समय ही अगर आपको देना है तो मैं कह रहा हूं मिनी मॉक तो जरूर लगाइएगा, साथ में इतना और मैनेज कर लीजिएगा कि मैथ्स को आप जो चैप्टर्स कमजोर हैं उसमें आपका समय 2 घंटे जाता, 3 घंटे जाता। अब बहुत कमजोर पे समय बर्बाद मत करना, वो सीखने का समय निकल चुका है। आपको मैथ्स आता है, पर इन चैप्टरों पे मुझे थोड़ा सा काम करना बाकी है, उन